अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग जो अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है? आज हम बस यही समझने वाले हैं। और इसके लिए हम सबसे बेहतरीन मिसाल से प्रेरणा लेंगे, ताकि हम सिर्फ यूं ही सोचने वाले ना रहें, बल्कि अपने ख्यालों के, अपने विचारों के मालिक बन सकें। देखिए, अल्लाह ने हमें अक्ल दे के, मतलब सोचने समझने की सलाहियत दे के सबसे बड़ा सम्मान दिया है। यही तो वो बुनियाद है जो हमें सही और गलत में चुनने, इबादत करने और दुनिया में एक लीडर का रोल निभाने की काबिलियत देती है। और ये बात बहुत गहरी है। बिना अक्ल के कोई नियत नहीं हो सकती, और बिना नियत के कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तो हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे द प्रॉफिट स्ट्रेटेजिक माइंड, यानी पैगंबर की हिकमत भरी सोच। फिर हम बात करेंगे रीवायर योर ब्रेन फॉर सक्सेस, कि अपने दिमाग को कामयाबी के लिए कैसे तैयार करें। इसके बाद हम अपने अंदर की दुनिया को जीतना सीखेंगे इन मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड। फिर अपने दिमाग को मजबूत बनाएंगे एंड प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन योर माइंड। और आखिर में हम सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि योर ब्रेन इज़ योर असेंशन, यानी आपका दिमाग ही आपकी महराज कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द प्रॉफिट्स स्ट्रैटेजिक माइंड। यहाँ हम एक ऐसे दिमाग की मिसालें देखेंगे जो बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस्ड था, ताकि हम ये समझ सकें कि असल में हिकमत यानी सच्ची बुद्धिमानी दिखती कैसी है। देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बाती नहीं थे। वो हकीम थे, स्ट्रेटेजिक थे और ज़बरदस्त सूझबूझ वाले थे। 4 मिसालें देखते हैं। पहली, जंग में उन्होंने हमेशा प्लान किया। बद्र की जंग से पहले उन्होंने सहाबा से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह की मदद प्लानिंग को ताकत देती है, उसे रिप्लेस नहीं करती। दूसरी मिसाल, गुस्से में उन्होंने हमेशा खुद पर काबू रखा। एक बार एक शख्स ने उन्हें जोर से खींचा भी, लेकिन उन्होंने बदला लेने के बजाय उसे माफ कर दिया। मतलब हमारा दिमाग असल में जज्बात पर हावी होने के लिए ही बना है। तीसरी, किसी भी मामले में उन्होंने हमेशा मशवरा किया। इससे ये पता चलता है कि सच्ची अक्ल घमंड से नहीं आती, बल्कि झुकने और दूसरों को सुनने से बढ़ती है। और चौथी मिसाल, तिजारत में वो हमेशा ईमानदार रहे। ये दिमाग का सबसे आला, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है, ईमानदारी। तो ठीक है, प्रेरणा तो हमने ले ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम वैसी सोच अपने अंदर कैसे बनाएं। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, रीवायर योर ब्रेन फॉर सक्सेस। यहाँ हम उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम हकीकत में अपनी सोच को बदलना शुरू कर सकते हैं। कुरान में एक इशारा है कि अपने मकसद को लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। और जानते हैं मजे की बात, आज की साइंस भी यही कहती है। हमारा दिमाग असल में सोचने और लिखने में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप लिखते हैं मैं कामयाब हूं, तो आपका दिमाग उस हकीकत को बनाने के लिए सचमुच रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। तो क्या हम सब तैयार हैं अपने दिमाग को कामयाबी का एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया नक्शा देने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये नक्शा असल में बनाया कैसे जाता है। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके दीनी और दुनियावी दोनों तरह के मकसदों को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, अपना एक बड़ा मकसद सोचिए। मान लीजिए एक कामयाब और ईमानदार कारोबारी बनना। फिर उसे साल, महीने, हफ्ते और फिर आज के छोटे छोटे कामों में तोड़ दीजिए। जैसे आज का गोल क्या हो सकता है? मैं सिर्फ अच्छा बोलूंगा या फिर खामोश रहूंगा। जब आप ऐसा लिखते हैं ना, तो आपका दिमाग आपके हर छोटे काम को आपके उस बड़े मकसद से जोड़ देता है। पर सिर्फ गोल्स लिखना ही काफी नहीं है। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं वो आपकी सोच को गढ़ते हैं। अगर आपके आसपास लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं, गॉसिप करते हैं, बिना किसी मकसद के जीते हैं, तो नतीजा क्या होगा? हम भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं, हर काम को एहसान के साथ, एक्सेलेंस के साथ करते हैं, तो आप भी उनके साथ ऊपर उठेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा माहौल हमारी रूह का आईना होता है। चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। बाहर की दुनिया से हटकर अब हम अपने अंदर की दुनिया में उतरेंगे। हमारा अगला हिस्सा है मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड, यानी अपने अंदर की जंग को जीतना। क्या आपको अंदाजा है? एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन औसतन 60,000, जी हां, 60,000 ख्याल आते हैं। अब आप खुद सोचिए, इस जबरदस्त ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक मजबूत फिल्टर की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। तो जब गुस्सा आए तो क्या करें? मौत को याद करें। पैगंबर ने क्या फरमाया था? लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को अक्सर याद करो। बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, क्या यह गुस्सा कब्र में कोई मायने रखेगा? आप यकीन कीजिए, हिकमत, समझदारी खुद ब खुद लौट आएगी।
और जब डर लगे तब सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले से डरे। अगर नौकरी जाने का डर है तो याद करें कि वो अर्रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाला वो है। अगर नाकामयाबी का डर है तो याद करें कि वो अल-फ़त्ताह है, सारे रास्ते खोलने वाला। मखलूक का डर कमज़ोरी है और खालिक का डर सबसे बड़ी ताकत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगता है, एक बोझ सा महसूस होता है। उस वक्त कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मतलब अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। ये हार मानना नहीं है, बल्कि ये अपनी ताकत का सबसे बड़ा ऐलान है। तो फिर सवाल यह है कि उन हज़ारों ख्यालों में से सही ख्याल को कैसे चुनें? उसके लिए ये 3 स्टेप फिल्टर इस्तेमाल करें। जब भी कोई ख्याल आए तो खुद से पूछें, पहला, क्या ये अल्लाह की तरफ से है? क्या ये मुझे मेरे मकसद के जन्नत के करीब ले जाएगा? अगर हाँ तो इसे अपनाएं। दूसरा, क्या ये मेरे नफ्स से आ रहा है? क्या ये कोई खुदगर्ज, सुस्ती भरा या तकब्बुर वाला ख्याल है? अगर हाँ तो इसे फौरन रद्द कर दें। और तीसरा, क्या ये शैतान की तरफ से है? क्या ये मुझे अल्लाह की रहमत पर शक करवा रहा है? अगर ऐसा है तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगें। ये बात हमेशा याद रखें, हम अपने ख्याल नहीं हैं, हम उन ख्यालों को चुनने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अपने ख्यालों को फिल्टर करना तो सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि अपने दिमाग को एक मजबूत किला कैसे बनाएं ताकि बुरी चीजें अंदर आ ही ना पाएं। हमारा अगला हिस्सा है प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन योर माइंड। आज मॉडर्न साइंस एक बहुत दिलचस्प चीज की बात करती है, जिसे वो कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। साइंस का एक मशहूर जुमला है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। और जानते हैं, इसी हिकमत को 1400 साल पहले बस एक लाइन में बता दिया गया था, आदत दूसरी फितरत है। अब देखिए ये असल में काम कैसे करता है। जब आप उम्मीद के साथ दुआ करते हैं तो आप अपने दिमाग को अच्छी उम्मीद रखने के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। जब आप दिल में कीना रखने के बजाय माफ़ कर देते हैं तो आप अपने दिमाग को सुकून के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। जब आप गुस्से की जगह सब्र चुनते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत रहने के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। ये इस्लामी आदतें असल में आपके दिमाग को लिटरली बदल देती हैं। तो इस किले की हिफाजत कैसे करनी है? कुछ भूली हुई सुन्नतों को अपनी जिंदगी में वापस लाकर अपनी निगाहें नीची रखें ताकि दिमाग में गलत तस्वीरें न जाएं। गीबत से बचें ताकि जहन साफ रहे। जल्दी सोएं ताकि फजर के लिए आपका फोकस शार्प हो। हलाल खाएं क्योंकि हलाल ग़िज़ा से ही हलाल ख्याल आते हैं। और खामोशी अपनाएं क्योंकि इससे हिकमत पैदा होती है। एक सोचने वाले इंसान के लिए दीन में 4 सुतून, 4 पिलर्स बताए गए हैं। पहला है तफक्कुर, यानी गहराई से सोचना और खुद से पूछना, मैं भी अल्लाह की कौन सी निशानी देख रहा हूँ। दूसरा है तदब्बुर, यानी कुरान की आयत पर रुककर ये सोचना, ये आयत मुझसे क्या कह रही है। तीसरा है फ़िक्र, यानी हर काम के बारे में जागरूक रहना, क्या मेरा ये काम अल्लाह को खुश कर रहा है। और चौथा है अक्ल, यानी अपनी समझ का इस्तेमाल करके वो चुनना जो अल्लाह को पसंद है, न कि वो जो भीड़ को पसंद है। और अब हम अपने सफ़र के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। ये सारे तरीके, ये सारी मेहनत, ये सब कुछ, आखिर इसका मकसद क्या है? बात यह है कि आपका दिमाग ही आपकी मेराज है, आपकी अपनी रूहानी उड़ान। हर बार जब आप गुस्से पर सब्र को चुनते हैं, मायूसी पर शुक्र को चुनते हैं, नफरत पर माफ़ी को चुनते हैं, तो आप एक कदम ऊपर उठ रहे होते हैं। आप अपनी मेराज पर होते हैं। कुरान की आयत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र करती है, जहां वो सबसे ऊंची हदों तक पहुंचे। ये हमें याद दिलाती है कि जैसे उन्होंने जिस्मानी तौर पर वो सफ़र तय किया था, हम और आप अपनी सोच के ज़रिए रूहानी तौर पर ऊपर उठ सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, हर ख्याल एक चुनाव है और हर चुनाव एक दिशा तय करता है। तो सवाल बस इतना है, हम किस दिशा में ऊपर उठ रहे हैं?